अगर व्याकरण के दृष्टिकोण से और अथवा व्याकरण की भाषा में बात करें तो उस नाम को हम क्या कहते हैं? कौन कौन बता सकता है? हाथ उठा बताओ। क्या बात है, इतने लोग बता सकते? पीछे से हम देखेंगे लोग कुछ क्या कहेंगे उसको, इन नाम को क्या कहेंगे हम? संज्ञा। सही बताया पीछे। उसके बाद इधर से बता दो, आगे से भी क्या कहेंगे उसको? संज्ञा। एक इधर से आगे से तो उस नाम को क्या कहेंगे? संज्ञा। बहुत बढ़िया, ताली बजाओ थोड़ा अपने को। तो आज हम लोग संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हमने पूछा कि घर से जब हम लोग चलते हैं तो अपने माता पिताजी को प्रणाम करते हैं, विद्यालय को प्रणाम करते हैं। तो जो हमारे माता पिता हैं वो एक व्यक्ति हैं। क्या? एक व्यक्ति है। जब हम अपने विद्यालय में आते हैं एक स्थान को प्रणाम करते हैं, वो एक स्थान है। उसके बाद में हम आकर के कक्षा में बैठते हैं तो यह वस्तु है, इसका नाम है वस्तु। जिसको हम किताब से पढ़ रहे हैं उसका भी वह वस्तु है। क्या है? वह वस्तु है। और हम अपने दोस्तों से मित्रता करते हैं, प्रेम करते हैं, वह क्या है? हमारा भाव। तो अगर हम व्याकरण के दृष्टिकोण से यानी व्याकरण की भाषा में इसको हम परिभाषित करें तो यह कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति, ध्यान रखना, माता पिता अथवा टीचर, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव को हम संज्ञा कहते हैं। क्या बात है, आज समझ में आ गया? कौन कौन? व्यक्ति, क्या आ गया इसमें? व्यक्ति, और क्या आ गया? वस्तु, और क्या आ गया? स्थान, और क्या आ गया? भाव। इन सबको मिला करके हम एक क्या कर सकते हैं? परिभाषा बना लेते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या हुआ? तो हमारे जो टीचर होते हैं उनका भी एक नाम है, वो व्यक्ति है। हमारे माता पिता भी एक नाम है, वो भी व्यक्ति है कि नहीं है? वो व्यक्ति है। हमारी जो किताब है जिसे हम पढ़ते हैं, जिसे हम लिखते हैं, अथवा जिस पर हम बैठे हैं, वो सभी क्या है? वस्तु है। वो सभी क्या है? और अब जिस जगह पर है, जैसे हमारा विद्यालय है, हमारा नहवानीपुर गांव है, हमारा जिला वाराणसी है, हमारा देश क्या है? भारत है। ये सभी क्या है? स्थान है। और हम अपने दोस्तों से प्यार करते हैं, उनसे कभी कभी गुस्सा भी जाते हैं, कभी कभी हम उनके साथ क्या करते हैं? खेलते हैं, तो हमारा लगाव हो जाता है। इन सब जो भाव जुड़ता है हमारे अंदर, ये सभी क्या है? ये भाव है। तो हमको परिभाषा पता चल गया। संज्ञा की परिभाषा सबको पता? ओके। अब जो परिभाषा है देख रहे हो तो कई तरह के इसमें हमने नाम बताया, व्यक्ति बता दिया, स्थान बता दिया, समूह बता दिया, भाव बता दिया। तो जिस तरह पेड़ देख रहा, पेड़, जिस तरह पेड़ में कई तरह के तना होते हैं, उसी तरह एक संज्ञा मान लो हमारे ये पेड़ है, उसमें बहुत सारे ये तना लगे हुए हैं, अर्थात भेद हैं। ये संज्ञा के हमारे भेद हैं। तो आपको ये टेलम के माध्यम से दिखने को मिलेगा कि ये पेड़ है और इसमें पेड़ में सारे तने हैं, अर्थात ये संज्ञा है और इसके सब भेद हैं। तो जिसका हमने नाम दिया यहाँ पर देखा, तो इसको हमने नाम दिया, व्यक्ति को हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा का नाम दे दिया। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसको हमने नाम दिया उसका क्या नाम दिया? फिर हमने पूरा लड़का लड़की हमारे साथ पढ़ते हैं तो हमने जातिवाचक इसका नाम दे दिया, तो दूसरा भेद हो गया जातिवाचक, ठीक है। और हमारे परिवार में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो हमारे जब परिवार में बहुत सारे लोग रहते हैं तो ये हमारा समूहवाचक संज्ञा का हमने नाम दे दिया। फिर उसके बाद में हम लोग कुछ खाते पीते हैं, क्या खाते हैं? चावल, दाल, घी, तेल, इसकी भी जरूरत है हमारे जीवन में, तो उसका हमने एक नाम दिया द्रव्यवाचक संज्ञा। जब खा पी लिए तो हम प्यार भी करेंगे किसी से, किसी पर गुस्साएंगे भी, कोई गोरा होगा, कोई लाल होगा, कोई लंबा होगा, कोई छोटा होगा, कोई लड़कपन करेगा, कोई इसकी जवानी आएगी, बुढ़ापा आएगा, तो उसका हमने नाम दिया भाववाचक। इतना आ गया सबको? इसमें किसी तरह दिक्कत है? नहीं। तो क्या बात है यार। तो आपने देखा, हमने आपको बड़ी सरल भाषा में, आपकी भाषा में हमने बताया कि संज्ञा के 5 भेद, संज्ञा के 5 भेद हमने बता दिया। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है ना। व्यक्तिवाचक संज्ञा हम थोड़े आपको इसको बता देते हैं कि किसी खास, ध्यान रखिएगा, वह संज्ञा अर्थात वह नाम किसी खास व्यक्ति का ज्ञान कराए, बोध कराए। मतलब कोई उसका कोई कॉपी ना कर सकते, उसके जैसा कोई नहीं हो सकता। अगर मान लो तुम नाम ही हो, 4-5 लोग नाम हो, तो तुम्हारा नाम का कोई दूसरा हो सकता है, लेकिन हूबहू वो सब कुछ नहीं हो सकता है। तो अगर हमने व्यक्तिवाचक में हमने कह दिया महात्मा गांधी, हमने क्या कह दिया? महात्मा गांधी। और हमने फिर लाल बहादुर शास्त्री, चंद्रशेखर आजाद, ठीक है ना, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। या तुम्हारे पिताजी का नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो सकता है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। व्यक्ति जिसका खास रोल है, सब अपने आप में खास है, सब अपने आप में विशेष है, सबकी अलग अलग रूप है, कुछ को हम अलग नहीं कर सकते। फिर हम दूसरे में आते हैं जातिवाचक संज्ञा, दूसरे में आते हैं जातिवाचक संज्ञा। क्या आते हैं? जातिवाचक संज्ञा। अब जैसे जाति, ऐसा शब्द, ऐसा नाम जो पूरे अपनी जाति का ज्ञान करा दे। जैसे हमने बोला लड़का, लड़का क्या है? लड़का बोल दिए तो वो पूरे लड़का जाति का ज्ञान करा रहा है कि नहीं करा रहा है? तो हमने नहीं बोला रमेश, हमने बोला लड़का, तो लड़का कौन सी संज्ञा हो गया?
और रमेश कौन सा संज्ञा हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। बहुत सही। अब हमने बोला लड़की, लड़की कौन सी संज्ञा हो गई? जातिवाचक। हमने कोई गीता रीता नहीं बोला, क्यों गीता है, अगर रीता गीता बोलते तो कौन संज्ञा हो जाती? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। इसलिए जातिवाचक, जैसे पेड़, पेड़ कौन सी संज्ञा? जाति। अगर हमने आम का पेड़ बोलते तो होगा व्यक्ति, आम अगर नाम लेंगे तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। जैसे कुत्ता, कुत्ता कौन सी संज्ञा हो गया? हाँ, क्योंकि पूरी जात का कुत्ता क्या कर रहा है? वो ज्ञान करवा रहा है, बोध करवा रहा है। बोध का मतलब समझ रहे हो क्या? ज्ञान हमको करा रहा है। कुत्ता कहने से मतलब पूरा कुत्ते जाति का, गाय कहने से पूरे गाय जाति का, भैंस कहने से पूरा भैंस। नाम अगर जहां ले लेंगे वो व्यक्तिवाचक, अगर जहां नाम नहीं लेंगे तो वह जातिवाचक। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत है? ओके। अब तीसरा में हम आते हैं समूहवाचक। समूहवाचक ऐसा नाम, ऐसी संज्ञा जो किसी झुंड, समुदाय, भीड़, जहां पे हम देखें वैसा हमको बोध करा दे, ऐसा हमको ज्ञान करा दे, वह सभी शब्द किसके अंतर्गत आते हैं? समूहवाचक। जैसे हम लोग कहां मेला देखने जाते हैं, तो मेला में क्या होता है? बहुत सारे भीड़ होते हैं, बहुत सारे भीड़ होते हैं। तो मेला कौन सा संज्ञा हो गया? जैसे झुंड, कहीं झुंड है, कौन सा संज्ञा हो गया? जैसे सैनिक हमारे जितने, कौन संज्ञा हो जाएगा? पुलिस कौन सी संज्ञा हो जाएगा? हमारा समूहवाचक, हमारा समूहवाचक हो जाएगा। जहां भी हम भीड़ भाड़ देख ले, जहां हम देख ले, तो वह कभी क्या हो सकता है? वो सभी समूहवाचक हो सकता है। जैसे नाम दिख रहा है ना, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा जहां समूह दिखे, माने जितने, जैसे ज्यादा लोग जो दिखे एक साथ में, तो अधिक लोग कहां कहां दिखते हैं? मेला में दिखेंगे, झुंड में दिखेंगे, कहीं मिट्टी घोड़ा वहां दिखेंगे, जैसे परिवार में दिखेंगे, दिखेंगे नहीं दिखेंगे, स्कूल में भी बहुत सारा दिखेंगे। ये सभी जगह क्या है? एक समूह मिलेगा जहां पर, वह किसमें आ जाएगा? समूहवाचक संज्ञा। उसको हम क्या कहेंगे? समूहवाचक। ये नंबर 3 हो गया। अब हम नंबर 4 आते हैं। ये हमारे जितने नाम देख रहे हो ना, द्रव्यवाचक, ये हमारे दैनिक कार्यों में मिलते रहते हैं। ये जीवन का हमारा एक अंग है। समझ में आ रहा है? और पृथ्वी पर जितने भी चीज देख रहे हो उस सबका नाम है, और सबकी हम लोगों की जरूरत है। इसे, उसी नाम को हम व्याकरण की भाषा में संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ द्रव्यवाचक संज्ञा, देखो इसको भी हमको जरूरत है। द्रव्यवाचक वह संज्ञा है, ऐसा संज्ञा जिससे कि हम नाप तौल सकें। ऐसा नाम, संज्ञा का मतलब जहां हम संज्ञा बोले समझ लो नाम क्या होगा? नाम। तो ऐसा नाम जिसको कि हम नाप तौल सकें। कौन ऐसा वस्तु है जिसको कि हम तौल सकते हैं? जैसे चावल, चावल को हम क्या कर सकते हैं? और दाल को क्या कर सकते हैं? घी को क्या कर सकते हैं? तौल सकते हैं। तेल को नाप भी सकते हैं और तौल भी सकते हैं। गेहूं भी, ठीक है, गेहूं भी। सुनार के दुकान में कौन कौन गया है? कितने लोग? तो सुनार क्या करता है? इसी तरह दे देता है अपना। सोना क्या करता है? वो तौल कर देता है, नहीं देता है? मिलीग्राम में करके देगा, ग्राम में करके देगा। तो ये जो नाम है ना, वह द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर आता है। ये इन सारे नाम को कौन सी संज्ञा मिलेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा में। कौन सी संज्ञा मिलेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। समझ में आ गया? द्रव्यवाचक वह संज्ञा, अर्थात वह नाम जिसको हम नाप तौल सके, वह हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। अर्थात जितने भी हमको जो दिख रहा है इस पृथ्वी पर सभी नाम है, उसी नाम के अंतर्गत द्रव्यवाचक भी आता है। नंबर 5 में हम आ जाते हैं, कौन सा? एक भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। ये सारे देखो, ये जितने भी हमने नाम बताया, 5 नाम भेद जो बताया संज्ञा का, इसका अलग अलग हमारे जीवन में सबका जरूरत है, सबकी। जैसे भाव, और भाववाचक एक ऐसा संज्ञा है जिस व्यक्ति की या प्राणी की, किसी की, जैसे गुण बता देगा, दोष बता दे, अवस्था बता देगा, अच्छाई बता दे, बुराई बता दे, वैसा शब्द, वैसा कोई नाम, वैसा कुछ शब्द जिसको हम छू नहीं सकते हैं। हम छू नहीं सकते हैं, हम उसको तौल नहीं सकते हैं, उसको अपने पॉकेट में नहीं रख सकते, उसको खा नहीं सकते, उसको केवल हम क्या कर सकते हैं? महसूस। उसको हम क्या कर सकते हैं? महसूस। हम उसको केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे राम अच्छा लड़का है, अच्छा है। राम में कौन सा गुण है? अच्छाई का। तो अच्छाई कब किलो अच्छाई है? केवल हम महसूस कर सकते हैं, केवल हम। जैसे हम क्या है? बचपन में है तो बचपना करेंगे। तो बचपना क्या है? भाव है। जब बूढ़ा आदमी हो जाएगा तो बुढ़ापा आएगा उसका। बूढ़ा आदमी जैसे बढ़ेगा, जवान होगा तो उसको क्या हो? जवानी आएगी। उसको ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आता है? कभी कभी हमारा मन में गुस्सा भी आ जाता है, कभी प्रेम भी आ जाता है। ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे? क्या हम प्रेम और गुस्सा, लड़कपन, जवानी, अच्छाई को तौल सकते हैं, नाप सकते हैं या नाम दे सकते हैं? नहीं दे। ये केवल हम महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो ये हमारे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, नहीं आता है? ओके, तो फिर हम एक बार ऐसे आएंगे,
कोने कोने से थोड़ा सा, लास्ट में जब हम आकलन सबका करेंगे। लेकिन अभी हम देखेंगे कि अभी जो हमने आपको बताया वो आप कितना पकड़ लिए, कितना आपको पता चला, सारे लोगों को उसमें समझ विकसित आपके अंदर का हुआ कि नहीं। तो हम देखें पहले संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? पीछे से बताओ, संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, टेबल, दिल्ली, अच्छाई। अच्छाई, चलो हाँ, ताली तो बजा दो। सरल भाषा में समझो, जितने पृथ्वी पर नाम है, जो कुछ दिख रहा है वो सब संज्ञा है, एक लाइन में। उधर से बता दो, कोई संज्ञा किसे कहते हैं? बताओ जल्दी। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, किताब, टेबल, अच्छाई, बुराई। गुड, ताली बजाओ तुम। अब इधर से बता दो, बताओ संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे व्यक्ति में राम, मोहन, सोहन, और वस्तु में किताब, मेज, पेन, और गुड, उस गुड, ताली बजाओ उसके लिए। चलो खड़ा, आपको बता दो संज्ञा कितने भेद हैं? कौन कौन? गुड, ताली बजाओ इसके लिए। चलिए द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिससे हम नाप तक सके, जैसे तेल, चावल, दाल। वह वेरी गुड, बहुत ताली बजाया, बहुत बढ़िया बजाया। सिट डाउन। उसके बाद में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, किसे कहते हैं? बता दो। जातिवाचक संज्ञा नहीं, तुम बता दो जल्दी, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? ऐसा है जो एक बात करे और वो पूरे समूह का बात बताए, पूरा, हाँ, पूरे समूह को संबोधन करे, वो जातिवाचक संज्ञा। जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय। क्या बात है, बहुत सही है, बहुत बढ़िया, ताली बजाओ इसके लिए, बहुत सही। ये आपको इसमें स्पष्ट पकड़ हो गई है कि संज्ञा कितने भेद हैं, हम जान गए। अब हम पूरे आपको गतिविधि के माध्यम से हम आपका आकलन करेंगे। कैसे करेंगे? गतिविधि के माध्यम से हम आकलन करेंगे। इसमें ध्यान दीजिए, आपको इसको देखो, ये बॉक्स है, ये ध्यान दीजिए, इसमें ये बॉक्स है। इस बॉक्स में बहुत सारे हमने चीट रखा है, बहुत सारे चीट है, इसमें नाम लिखे हुए हमने। 5-5 को बुलाएंगे, आप यहाँ पर आओगे या 10 आओगे, तो उस चीट को उठाओगे और उसको पढ़ोगे, पढ़ने के बाद में बताओगे कि कौन सा संज्ञा है। ओके, रेडी? ओके, चलो इधर से आ जाओ। इस डब्बे में से निकालना, बस निकालो, इस डब्बे में से चीट निकाल लिया आप लोगों ने। अब आपको जो चीट में मिला होगा उसको बताना है, उसको पढ़ना है, पढ़ के बताना है कौन सी संज्ञा है। बताओ। मैं चावल हूँ, मैं द्रव्यवाचक संज्ञा हूँ। मैं सोना हूँ, मैं भी द्रव्यवाचक संज्ञा हूँ। मैं दूध हूँ, मैं भी द्रव्यवाचक संज्ञा हूँ। मैं दुख हूँ, मैं भाववाचक संज्ञा हूँ। मैं छाया हूँ, मैं भाववाचक संज्ञा हूँ। मैं सोना हूँ, मैं द्रव्यवाचक संज्ञा हूँ। मैं गाँव हूँ, मैं समूहवाचक संज्ञा हूँ। गुड। मैं परिवार हूँ, मैं समूहवाचक संज्ञा हूँ। गुड। मैं मेला हूँ, मैं समूहवाचक संज्ञा हूँ। मैं महात्मा गांधी हूँ, मैं व्यक्तिवाचक संज्ञा हूँ। मैं चिमदारा है, मैं द्रव्यवाचक संज्ञा हूँ। मैं घी हूँ, मैं द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या बात है, ताली बजाने लोगों के लिए, बहुत सही। ये देखो आकलन है, पूरी समझ विकसित हो गई है। यानी इस सारे लोगों ने बहुत ही स्पष्ट और बहुत ही एकदम समझ के साथ इन्होंने संज्ञा के बारे में समझा है, और इन्होंने चिट निकाला और तुरंत बता दिया कि मैं क्या क्या हूँ। अब चिट को आपने अलग से रख दीजिए। अब दूसरे, चलो बता, तो इन्होंने चिट यहाँ से निकालो, अपना चिट निकाल लिया। आप लोगों ने चिट निकाल लिए? चलो आप अपना बताना है, वो चिट में क्या लिखा है और कौन सी संज्ञा है। मैं नदी हूँ, पूरे जात वाचक संज्ञा। मैं सरकार हूँ, मैं समूहवाचक संज्ञा। मैं प्रेम हूँ, मैं भाववाचक संज्ञा। गुड गुड। मैं यमुना हूँ, मैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैं बुराई हूँ, मैं भाववाचक संज्ञा। बहुत सही। मैं वकील हूँ, मैं जातिवाचक संज्ञा। मैं रामायण हूँ, व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैं बच्चे हूँ, मैं जातिवाचक। मैं क्रोध हूँ, मैं भाववाचक संज्ञा। मैं प्यास हूँ, मैं भाववाचक संज्ञा। मैं सभा हूँ, मैं द्रव्यवाचक संज्ञा। नहीं, सभा क्या है हम ये करेंगे लास्ट में। हम पूरी जितने चीज पढ़ाया आपको पूरा एकदम निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, और टेलम हमने दिखा दिया आपको, गतिविधि आधारित हमने आकलन भी कर लिया। अब पूरे निष्कर्ष पर देखेंगे और पूछेंगे कि ये इसका क्या नाम है। जैसे हमने पेन लिया, पेन है क्या, ये व्यक्ति है या वस्तु है, प्राणी है, क्या है? पेन क्या है? पेन क्या है? वस्तु है। आपको हाथ उठाना, ये क्या है? कौन कौन जानता है? सब लोग जानते हो? जानते हो? तुम बता दो क्या है? वस्तु है। क्या है ये? वस्तु। डस्टर क्या है? वस्तु है। अभी हमने डस्टर कहाँ रखा है? मेज क्या है? मैं पढ़ा रहा हूं, मैं क्या हूं? व्यक्ति। मैं क्या हूं? व्यक्ति हूं। ये मोबाइल क्या है? अभी जो क्लास में देखो पंखा घूम रहा, पंखा क्या है? हमारा वस्तु है। पंखा क्या है? वस्तु है। और देखोगे अभी बाहर जब तुम्हारे घर में देखते हो कि तो दूध पीते हो, किसका दूध पीते हो? गाय क्या है? गाय प्राणी है। गाय क्या है? प्राणी है। किताब हमने पढ़ते हैं, हमने बढ़िया रामायण किताब पढ़ते हैं हम लोगों, तो रामायण क्या है? रामायण क्या है? रामायण क्या है? रामायण क्या है? एक वस्तु है जिसको कि हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में आप लेते हैं। रामायण क्या है? और जिस पर हम लोग बैठे हैं वो क्या है? जिस पर बैठे हैं
वस्तु है। क्या है हमारा? अर्थात सिंगल अगर हम निष्कर्ष भाषा में बात करें तो संज्ञा जितने भी इस आंखों से दिख रहा है, जो कुछ भी दिख रहा है हमको, हम जिसको देख सकें, जिसको छू सकें, जिसको महसूस कर सकें, पृथ्वी पर जो कुछ भी हमको दिखाई दे रहा, जिसको हम छू रहे हैं, जिसको हम महसूस कर रहे हैं, एक लाइन में कह सकते हैं वो सभी वैसा नाम जिसको हम छू सके, जिसको हम देख सके, जिसको हम महसूस कर सके, वो सभी क्या है? तो संज्ञा आप लोगों ने अच्छी तरह समझ लिया। अब हम क्या करेंगे कि यह आपने हमारा जो दक्षताएं संख्या 515 यानी 15 दक्षताएं थी, यह संज्ञा थी। आपको मैं निपुण तालिका में दिखा दे रहे हैं कि आपको दक्षता आपने कौन प्राप्त कर लिया। हमें लग रहा है कि सभी लोगों ने आपने दक्षता को प्राप्त कर लिया। आप देखो ध्यान से, यहाँ पर दक्षता में लिखा हुआ 15 में बच्चा संज्ञा सर्वनाम जानता है और वो अपने क्या करता है, जो किताब में पढ़ता है तो संज्ञा को चिन्हांकित कर लेता है, संज्ञा को जान लेता है। ये हमारा दक्षता, आज आप लोगों ने 15 दक्षता को अच्छी तरह प्राप्त कर लिया। आपकी लर्निंग आउटकम